ये तो आप सब जानते हैं कि बाबा साहेब को संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे। वो महाराष्ट्र छोड़कर बंगाल विधानसभा से चुनाव लड़ने गए और जीतने के बाद बंगाल के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे। लेकिन बंटवारे के बाद बाबा साहेब का सपना टूट गया था। उनका विधानसभा क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, तो वहीं फिर से महात्मा गांधी के कारण उन्हें महाराष्ट्र का प्रतिनिधि चुना गया और वो संविधान सभा में आए थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरी कोशिश की थी कि बाबा साहेब संविधान सभा से दूर रहें। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक और महान शख्स थे जो कभी नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब संविधान सभा का सदस्य बने। इतना ही नहीं, उन्होंने कई हथकंडे भी अपनाए थे, लेकिन फिर भी वो बाबा साहेब को नहीं रोक सके। ये शख्स थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल की लाख कोशिशों के बाद भी बाबा साहेब संविधान सभा में गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पटेल क्यों नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब संविधान सभा में शामिल हो? क्यों किया था पटेल ने इस बात का विरोध? ये एक बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक वाक्य मिलता है कि पटेल को जब पता चला कि बाबा साहेब संविधान सभा के सदस्य चुने जाने वाले हैं, तो पटेल ने कहा था कि वो भी देखेंगे कि कैसे बाबा साहेब संविधान सभा में आते हैं। उन्होंने खिड़की दरवाजे ही नहीं, वेंटिलेशन तक बंद करके रखा हुआ था। बाबा साहेब और पटेल का सबसे पहला टकराव 1931 से 1933 के बीच में राउंड टेबल के दौरान हुआ था, जब बाबा साहेब की दलीलों ने सबकी बोलती बंद कर दी थी। और ये बाबा साहेब की जिद की देन ही थी कि 1935 में पहली बार सेकेंड इंडिया एक्ट बनाया गया था। 1946 में जब संविधान सभा के सदस्य चुने जाने लगे तो पटेल हो या नेहरू, उन्होंने साफ कह दिया था कि बाबा साहेब को किसी भी हाल में संविधान सभा में नहीं आने देंगे। ऐसे में उनके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पश्चिम बंगाल के सदस्य जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहेब को बंगाल आकर विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा था। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, इसीलिए बाबा साहेब जीते थे। लेकिन यहाँ कांग्रेस ने एक गंदी चाल चली थी। दरअसल बाबा साहेब खुलना विधानसभा से जीते थे, जहां करीब 60% से भी ज्यादा हिंदू थे। लेकिन बंटवारे के क्राइटेरिया में कहा गया कि जहां 50% से ज्यादा हिंदू हैं, वो भारत का हिस्सा रहेगा। लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर खुलना को पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया, जिससे बाबा साहेब की सदस्यता खत्म हो गई। लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से इस बार मदद मांगी, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत और गांधी जी के दबाव में आकर कांग्रेस को बाबा साहेब को चुनना पड़ा। संविधान सभा में 3 समिति बनी। पहली संविधान सभा समिति, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष पटेल थे, और एक और मसूदा समिति बनी जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा गया। उसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें मात्र 7 सदस्य थे। लेकिन 6 सदस्य किसी कारण सभा का हिस्सा बन ही नहीं पाए, जिस कारण संविधान की ड्राफ्टिंग करने की अकेले जिम्मेदारी बाबा साहेब के ऊपर थी, जिसे उन्होंने बखूबी भी निभाया। जिसे खुद राजेंद्र प्रसाद ने भी माना था कि उन्होंने अकेले ये संविधान तैयार किया था। पटेल और बाबा साहेब के बीच भी गांधी जी की तरह ही वैचारिक मतभेद थे। एक तरफ बाबा साहेब चाहते थे कि दलितों को अलग से निर्वाचिका मिले, साथ ही दलितों की स्थिति को बेहतर करने और उन्हें समाज में बराबरी का सम्मान देने के लिए आरक्षण आवश्यक था। लेकिन दूसरी तरफ पटेल मानते थे कि धर्म और जाति के आधार पर अलग निर्वाचिका से देश की एकता और अखंडता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनका मानना था कि संविधान में जात पात को खत्म करने के आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाबा साहेब चाहते थे कि दलितों के अधिकारों की रक्षा के अलग से प्रावधान आवश्यक है, लेकिन पटेल आरक्षण को ही भेदभाव का बड़ा कारण मानते थे। हालांकि वैचारिक मतभेद होते हुए भी कभी बाबा साहेब का विरोध करने वाले पटेल ने ही बाबा साहेब के लिए संविधान सभा का रास्ता खोला था। 1935 में बनाए सेकेंड इंडिया एक्ट को लेकर मसौदा तैयार करने की बात हुई तो पटेल ये जानते थे कि केवल बाबा साहेब ही हैं जो एक ऐसा संविधान तैयार कर पाएंगे जो देश को तरक्की पर ले जाएगा। उनकी दूरदर्शिता सदैव अविस्मरणीय थी, इसीलिए गांधी जी के समर्थन में वो बाद में बाबा साहेब को बुलाने के लिए राजी हो गए थे। उन्होंने भी बाबा साहेब को अकेले काम करते देखा था और पटेल ने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और प्रांतीय
संविधान समितियों को तैयार करने में अहम रोल प्ले किया था। बाबा साहेब ने जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्ट पेश किया, तब समिति के एक सदस्य टीटी कृष्णमाचारी ने कहा था कि अंबेडकर सही मायने में संविधान के शिल्पकार हैं। कांग्रेस और कई नेताओं के ना चाहते हुए भी बाबा साहेब सभा के सदस्य बने और उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया, जिसे सबने स्वीकार भी कर लिया। तो संविधान बनाने में बाबा साहेब का एक बहुत बड़ा रोल था, ये आप सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे इतनी बड़ी भूमिका थी, इतने सारे लोग थे और इतने सारे लोगों ने बाबा साहेब को संविधान सभा तक पहुंचने के लिए मदद भी की और रोका भी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।